जय हिंद, आदाब, सलाम, प्रणाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एक्स मुस्लिम स्टाइल ऑफिशियल पर। उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे दोस्तों। और जितने लोगों को चैनल नजर नहीं आ रहा है तो भाई एक छोटा सा सेटिंग आपने करना है। आप अगर मोबाइल पे है तो अपने आइकन पे क्लिक करें, सेटिंग पे क्लिक कर ले, जनरल सेटिंग में जाएं, थोड़ा सा नीचे आए, लोकेशन इंडिया दिखा रहा होगा, उसको चेंज कर कर कोई भी आपका पसंदीदा लोकेशन हो वो आप सिलेक्ट कर ले। एक जादू होगा कि आपको हमारा चैनल नजर आना शुरू हो जाएगा। मोहम्मद सलाउद्दीन साहब हमारे साथ जुड़े हैं, उम्मीद है कि अच्छे भाई होंगे। मोहम्मद हाँ सलाउद्दीन। बता। ये बताइए कि आप क्या पहले मुसलमान थे? जी जनाब, मैं पहले मुसलमान था। आप है अभी अब तक मुसलमान? और क्या, मैं हूँ पक्का मुसलमान हूँ। सुन्नी पक्के बरेलवी मुसलमान? अभी। अरे ये बताइए वाह, सुन्नी बरेलवी। मैं कट्टर सुन्नी हूँ, मैं कट्टर सुन्नी हूँ, अबे पागल है मैं क्या? दिमाग कट्टर पूरा हटा हुआ सुन्नी। है क्या? अरे तुम लोग ये डीजे जे बता। में बजाते ना ये। अरे मैं बजाते तो कट्टर हूँ, ये सुन्नी बताइए पहले। हूँ, ये मैं कट्टर सुन्नी अबे हूँ, मेरी बात सुन। मैं मैं टीटीएस, कट्टर सुन्नी मैं लड्डू। हूँ, मैं कट्टर सुन्नी हूँ। कट्टर सुन्नी हूँ, मैं कट्टर सुन्नी हूँ। वाह वाह वाह। तो अरे सलाउद्दीन साहब यार। नमाजे नमाजे पढ़ते हो? हाँ पढ़ता हूँ। ये बताइए कि ये बताओ कि क्यों छोड़ा, मतलब क्या कमी थी इस्लाम में? मैं बताता हूँ। आप ये पढ़ दीजिए, अत्तहियात पढ़ के सुनाए। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावतु वत्तहियातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि शॉलिहीन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा हम्म। बारिक अला मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व किना अज़ाबन नार। अरे बाप रे बाप, एक साथ पूरा दुआ पढ़ लिया भाई तूने तो। अब ये बताओ कि पूरा। इस्लाम क्यों छोड़ा? मैं अरे वो इसलिए सब छोड़। छोड़ा। हाँ, मैं इसलिए छोड़ा क्योंकि अल्लाह जो है वो जालिम है। अबे और अबे मादरचोद, सही से बात कर। ये मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता, ये तू बोल रहा है, बकचोदी कर रहा है। सही सही पूछ रहा हूँ। देख ये सलाउद्दीन, तूने पहले पहले सुन ले। मैं अभी स्ट्रीम करने के मूड में हूँ, तेरी माँ को आके चोदने के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ। तो बिल्कुल मादर चोद करके मेरे को मत बुलाओ, क्योंकि अभी मैं जो है वो मूड में नहीं हूँ। आप इज्जत से बात करो, आपसे इज्जत से बात की जाएगी। मैंने कोई आपको या आपके अल्लाह को गाली नहीं दी है। मैंने कहा जालिम है, तो आप साबित करिए कि जालिम नहीं है। आप इतना फट क्यों गए? आपकी अम्मी मुझे याद कर रही है जो आप दलाल बन के आए और बोल रहे मेरी माँ को छोदो, मादर चोद बनो। नहीं ना? प्यारे भाई, इज्जत से बात कर रहे हैं तो इज्जत से बात करो, वरना आपको भी रवाना कर दिया जाएगा। अरे इज्जत से मेरी बात बात सुन। करेंगे सलाउद्दीन साहब? इज्जत से कर रहे, इज्जत से करेंगे। ये ओके। बताओ कि एक्स हाँ। मुस्लिम समीर है वो? एक्स मुस्लिम समीर। नहीं, वो एक्स मुस्लिम समीर वो साहब उससे जो है हमारी वो। उससे बातचीत हो चुकी है। उससे हमारी हो हाँ चुकी तो है बातचीत। भाई, हो चुकी है तो बहुत अच्छी बात है। आप फिर से उनसे बात कर लेना। मुझे ये बताओ कि क्या अल्लाह जालिम नहीं है? नहीं। अल्लाह रहम अपने बंदों पर रहम करता है, उन्हें माफ करता है। जानवरों पे रहम नहीं अल्लाह करता अल्लाह? किस पे? जानवरों पे रहम नहीं करता अल्लाह? अच्छा। अल्लाह का अल्लाह के जो ये जानवर को कुर्बानी होती है, तो अल्लाह ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को दिया था हुक्म कि अपने बेटे पर आजमाइश थी ये। तो तुम लोग तो बेटे मतलब को से क्यों नहीं कुर्बान करते? हैं। तो ये तुम लोग बेटे आजमाइश को। थी अल्लाह। अरे मेरी बात तो सुन। तुम्हारी ये भी आजमाइश। आजमाइश हो जाएगी ना। देखो, इब्राहिम सच्चे थे तो अल्लाह ने जो है दुम्बा लेके आ गए, है ना, बेटे के बदले। तुम लोग की भी आजमाइश हो जाएगी। और तुम लोग की अगर कुर्बानी सच्ची होगी, यानी वाकई में तुम अगर अल्लाह के मानने वाले होंगे, तो तुम्हारे जो बच्चे को कुर्बान करने जाओगे, उसके बदले चूड़ी के नीचे अल्लाह स्पेशल आसमान से दुम्बा भेज देगा। ये अबे क्या मेरी बात हो बात गई सुनो। कि कुर्बानी अगर करो? ये अपनी अपनी प्यारी चीज की आदमी कुर्बानी करता है क्या बकरों बकरों को लेके आके कुर्बानी करता है? कुर्बानी तो कुर्बानी हुक्म है। अच्छा ये बताओ, इनमें सनातन लोगों में बलि नहीं चढ़ाई जाती है? ये नहीं हो गई ये नहीं मैं हो गई? सना इसमें जानवर की भाई, जान नहीं ले ली जाती? सुनना भाई, यहूदी मैं में नहीं सना जी। यहूदी तो अभी 5,000 की गाय की बलि चढ़ाने वाले हैं, जाओ रोक लो किसी अलाउद्दीन, में दम हो। एक काम करो। यहूदी लोग भी।
सुनो, सनातनी चैनल पे जाओ और उनसे बेशक ये सवाल करो, अच्छा क्वेश्चन है आपका कि आप क्यों बलि देते हो, है ना। फिर किसी यहूदी चैनल पे चले जाना और उनसे सवाल कर लेना कि आप क्यों बलि देते हो या क्यों कुर्बानी करते हो, है ना। तो मैं तो ना सनातनी हूं ना मैं यहूदी हूं, तो आप तो आप मुझे इस एथिस्ट हैं? सवाल का जवाब दे कि एथिस्ट आपका हो क्या? अल्लाह जो है वो जानवरों पे रहम करता है या नहीं करता है, क्या उसका रहम जानवरों के लिए अच्छा, नहीं है। इसी मुद्दे पर, अच्छा इसी मुद्दे पर आज तो ये बनाया, वो टाइटल पर लिखा था है, हाँ हाँ, टाइटल इसी पर वजह से लिखा था लिखा कि था। अल्लाह जानवरों पर जुल्म करता है। तो जी, नहीं पता भी करता है, जुल्म। जानवर जानवर जो कटते हैं इसके सीधे पहुंच इस जन्नत जाते हैं पहुंचने के बाद, अच्छा, कटने के बाद। जन्नत जाते हैं जानवर। जन और जन्नत में क्या मिलेगा जानवर को, 72 जन्नत में 72 बकरियां मिलेगी। बात, अरे तुम्हें ये सब पता है, 72 हो रहे हैं, सब जान अरे रखा है। भाई, तुम जन्नत में जाओगे तो तुमको तो हूरे हूरे मिलेगी। हम्म बकरा जन्नत में जाएगा तो उसको भी हूरे मिलेगी, बकरियों की शक्ल में, बड़े बड़े थन उसको वाली। पता नहीं, उसको नहीं पता, लेकिन ये हमें पता है। बकरों के बारे में मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं है, मैं ऐसे ही हूँ। मैं कोई आलिम दीन नहीं हूँ जो मैं बता सकता हूँ, मैं एक आम इंसान हूँ, ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ। ये अत्तहियात, ये अच्छा सूरतें वगैरह थोड़ा बहुत आता है, लेकिन ज्यादा मैं बहुत बड़ा दीनदार नहीं हूँ। अच्छा, कोई मुश्किल नहीं। अच्छा, फिर से मेरा हाँ। सवाल ये है आपसे कि पहली बात तो बकरे जो है जन्नत में नहीं जाते, जानवरों के लिए कोई टेस्ट है, क्या सिर्फ बकरे ही जाएंगे और शेर, हाथी, सुअर, ये सब लोग भी जाएंगे जन्नत में। सुअर गंदा जानवर है। कौन। हाँ, सुअर तो सुअर नहीं जाएगा, राइट। सुअर जाएगा नहीं जाएगा जन्नत में। जानवरों को तकलीफ क्यों देता है। उन जानवरों का भी टेस्ट है कि वो अल्लाह की दी गई सिफत पे है। अगर उनका टेस्ट है और वो टेस्ट में अगर पास हो जाते हैं तो क्या मिलेगा उनको, बजाय तो क्या जन्नत में मिलेगा। जाएंगे। एक बकरे को 72 बकरियां मिलेंगी। बिल्कुल मिलेंगी, क्यों नहीं मिलेंगी, कहाँ मना किया है। ये आलतू ये बकरे खुश हो गए। ये आलतू आलतू फालतू अनपढ़ लोगों से तुम सवाल पूछते हो, ये कहते तो होंगे तुम भी ऐसे तो बोल रहे कि हो कि बकरा जो है वो जन्नत में जाएगा, तुम भी तो हाँ आलतू जा फालतू सकता है, जवाब हमने दे रहे सुना हो। हो, हमने सुना हो। तुम लोग का मसला ये है कि अच्छा तुम लोग सिर्फ सुनते हो, कभी चेक नहीं करते हो, कभी अच्छा, सोचते नहीं हो, एक कभी गौर एक नहीं करते हो। एक एक बात मानो हमारी, कि वो एक्स मुस्लिम समीर है, उसका एड्रेस बता दो सिर्फ। अरे वो मैं बता दूंगा, तू टेंशन मत ले, पहले अपने अल्लाह को तो बचा ले। अल्लाह क्यों जुल्म करता है अरे जानवरों पे, इसका जवाब कौन देगा भाई। क्या बचा ले, अल्लाह ताला अपनी हिफाजत खुद करता है, उसी ने ये सब ये बनाया है, कायनात कैसे की दुनिया हिफाजत है। करता है, फिर अल्लाह अगर अपनी खुद की और खुद की इज्जत की हिफाजत करता है तो तुम लोग क्यों मारने के लिए दौड़ते हो किसी को। किसको मारने के लिए दौड़ते हैं? कोई अगर गुस्ताखी कर दे तो उसको हम्म मारने के लिए क्यों दौड़ते हो आप लोग, अगर अल्लाह अपनी खुद की हिफाजत करता है तो तुम जैसे दलालों की गुस्ताखी जरूरत क्यों पड़ती है उसको। हुक्म है, मारने का हुक्म है, जो कोई हमारे तो नबी की मतलब अल्लाह तौहीन खुद करे, से अपनी गाली दे दे, हिफाजत, तो अल्लाह अपनी खुद से हिफाजत नहीं कर सकता, सही। तो बंदों पर आजमाइश भी तो करता है। अब खुद से हिफाजत, तुम वो फिरौन बंदे, फिरौन की भाई हालत देख ठीक है, लो, लेकिन और उसकी क्या नाम, फिरौन और नमरूद का वाक्या सुना है? सही बात है, लेकिन मतलब हाँ, इसका तो वो मतलब तो मरे ये थे, वो हुआ ना। तो अल्लाह ताला ने ही मारा था उन्हें। नहीं, अल्लाह ताला वो ने, आप जो लोग लोगों को, कहते हैं। हाँ। अरे सलाउद्दीन सुनो तो सही, मतलब अल्लाह खुद की हिफाजत खुद नहीं कर सकता ना, उनको उसको बॉडीगार्ड चाहिए, तुम जैसे लोगों के, तुम जैसे लोग। बॉडीगार्ड नहीं है, आजमाइश होती है बंदों पर, कि हाँ, वो अल्लाह ताला वो मतलब जानना मतलब चाहता अल्लाह है कि ये खुद हिफाजत नहीं कर सकता, तुम जैसे दलालों से वो काम लेता है। तुम जैसे दलालों से क्यों, फिरौन और नमरूद, इनसे ये लोग अपने आप को खुदा बता रहे थे, उस जमाने में बहुत जुल्म अरे करते थे उसका लोगों के ऊपर। फिरौन नमरूद का छोड़ दे भाई, अल्लाह को अगर कोई कुछ कहता है, रसूलुल्लाह को कोई कुछ कहता है, तो अल्लाह हम्म आता है अपनी हिफाजत, इज्जत की हिफाजत करने, कि तुम जैसे दलाल लोग आते हो। अबे एक एक चीज देख ले, अभी पहले इसका कुछ जवाब तो दिन दे पहले भाई। एक, अबे मेरी बात सुन पहले, अभी अब तुझे बता हाँ रही हैं यही वाली बात, हिफाजत कैसे की। अभी कुछ हाँ। दिन पहले एक एक आदमी ने कुरान जलाई थी, वो मैं एक्स मुस्लिम समीर की नहीं कर रहा हूँ, वो पागल हो गया है साला, पागल खाना में हम्म। भर्ती, अब देख ले उसकी हालत। ओके, नहीं वो हाँ। ठीक है, लेकिन आप लोग क्यों दौड़ते हो मारने के लिए, आप क्या दलाल हो अल्लाह के।
अल्लाह पे क्यों नहीं नहीं, छोड़ देते? बर्दाश्त नहीं होता है ये सब तौहीन और ये सब कुछ बर्दाश्त बर्दाश्त हो तो अल्लाह जाएगा। कैसे बर्दाश्त कर लेता है? अगर अल्लाह बर्दाश्त कर रहा है तो तू कौन होता है भाई? अगर अल्लाह बर्दाश्त करके ऊपर 7वें आसमान के ऊपर बैठा है तो तू सातवें कौन होता आसमान के है? ऊपर नहीं, अल्लाह ताला के लिए कोई जगह ही नहीं है, मतलब वो साथ में ये सब बनाया है, कोई अल्लाह किधर अल्लाह है फिर? ताला को अल्लाह किधर है? किधर है तो हमारे हाँ, नबी ने देखा है सिर्फ अल्लाह ताला को, और किसी ने नहीं देखा है। अल्लाह तो ताला के लिए किधर कोई है? जगह नहीं है ना। किधर हाँ? है? किधर है अल्लाह? किधर किधर है? जिधर हाँ, कोई जगह ही नहीं है। ये सब जितने तान चारे कायनात दुनिया हाँ, सूरज ये जितने भी हाँ, यूनिवर्स हैं ये सब अल्लाह ने ही हाँ। बनाए हैं। नहीं, वो ठीक है, अल्लाह है किधर? है किधर अल्लाह? हाँ, हम कह देंगे अल्लाह हर जगह है तो तुम उल्टे सीधे क्वेश्चन पूछने लोग के लोग अरे जानवरों मेरे में उल्टे ये। सीधे क्वेश्चन पूछने से तो वो अल्लाह के होने या नहीं होने में फर्क नहीं पड़ता ना। जो जो सच्चा बात है, जो सच्ची बात है, जो हकीकत है, आप वो बताओ। आप सवाल से क्यों डर रहे हो? ये आप कह ये रहे हैं कि बताओ कि अल्लाह हर अल्लाह किधर जगह है? अल्लाह समझो हर जगह को देखता है तो हर जगह है अल्लाह। ये अल्लाह जितनी देखता है क्या नहीं देखता है वो नहीं पूछ रहा हूँ, अल्लाह है किधर वो पूछ रहा हूँ। अल्लाह है सात आस सात आसमान ऊपर, और ये इतना सिर्फ पता है कि सात आसमान ऊपर जन्नत है, लेकिन अल्लाह ताला हाँ, का कोई पता नहीं है, राज है राज। कोई पता ही हमारे नहीं है नबी तुम्हारे सल्लल्लाहु अल्लाह का, और उसके लिए तुम जो है वो मरने मारने के लिए बैठे हो। जिसका कोई पता ही नहीं है उसके लिए तुम इतनी बेवकूफी करके मार्केट में घूम रहे हो। उसके लिए क्यों ऐसे तो बहुत लोग। अच्छा ये बताओ, जब अल्लाह ताला को बताओ, अल्लाह नाम कैसे पता लगा? अल्लाह ताला ने ही बताया, और अल्लाह ताला ने अल्लाह ने हजरत आदम बताया तुमको? अलैहिस्सलाम। अल्लाह ने तुम भी नाम आदम बताया? की औ- तुम भी आदम तुम्हारे की औलाद हो। तुम्हारे तुम भी आदम आसमा की औलाद। भाई तुमने कहा कि अल्लाह का नाम अल्लाह ने बताया, तुम्हारे कान में आके बताए थे अल्लाह? हमारे कान में थोड़ी ना आकर, जब से दुनिया तो बनी है फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम को भेजा था। तुम तुमने भी देखा आदम की हजरत औलाद आदम हो। को? हजरत आदम को तुमने देखा था? नहीं देखा। कोई सबूत है हजरत आदम का? नहीं देखा। कोई नहीं सबूत नहीं। सबूत है। अच्छा, नहीं, ये किसी बताओ पहले। हजरत नहीं ये बताओ, हजरत बात सुनो आदम। पहले मेरी। हम क्या कह रहे हैं? तुम्हारे जो हाँ, परदादा हैं, तुम्हारे जो परदादा के भी परदादा हैं, वो होंगे या नहीं होंगे? हाँ, बिल्कुल होंगे। हाँ, तो लेकिन फिर ऐसे क्यों नहीं अगर मान मैं रहे? बिल्कुल आदम भाई अलैहिस्सलाम वो होंगे। कोई परदादा ना कोई शख्स, ये बताओ पहले, कोई ना कोई शख्स दुनिया में आया होगा, उसी से तो नस्ल से होंगे एकदम। क्या हाँ सब वो लोग टपक ठीक कर? है, लेकिन हाँ। अल्लाह ने अपना नाम अल्लाह बताया, वो कैसे साबित करोगे? ये जब ये कैसे साबित करेंगे? इसमें क्या हाँ साबित करने में? अल्लाह ताला ने हजरत आदम यार, अलैहिस्सलाम को भेजा यहाँ पे कैसे दुनिया कहाँ से में। साबित होगा कि अल्लाह यहाँ ने भटक कि गए लोग। ये अल्लाह मेरी है? बात सुनो पहले, पूरी स्टोरी सुनो। हमारे नबी अच्छा, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब पैदाइश हुई थी, उसके हाँ, जब वो जब उन्हें इल्म हुआ था कि अल्लाह ताला ने उन्हें बुलाया, मतलब अपने मिलने कैसे से इल्म हुआ मेराज का इनको? सफर। कैसे इल्म हुआ? अच्छा, कैसा ये सवाल पूछ रहे हो? तो तुम यूट्यूब पर ये हाँ, डालना। हम बता दे हाँ। रहे जो डाल लेना। ठीक। नहीं, तुम डालना यूट्यूब आपने पर। सुना होगा ना? आप बताओ नहीं नहीं, सुना है कि हमने। ये पूरी पक्की बात नहीं है, पूरा 2.5 घंटे का स्पीच है, तो उसमें वो भी सब कुछ पक्की है। बात नहीं है। नहीं, सुन कुछ लेना। नहीं, पक्की तुम बात सुन लेना। बताओ ना। पक्की बात हमें नहीं पता है, लेकिन ये मेरी बात सुनो। तुम यूट्यूब पर डालना, अच्छा, इतना टाइम तुमको नहीं ये है कि मालूम है तुम्हें एक एक चीज। सलाउद्दीन? अच्छा सुनो, तुम हम्म, असल में बहुत बेबी हो, तुमको ये सारी चीजें नहीं पता होगी। अच्छा ये बताओ, तुमको ये मालूम है कि तुम्हारे रसूलुल्लाह की जब अम्मी आयशा के साथ शादी हुई थी, निकाह हुआ था, तब रसूलुल्लाह की उम्र कितनी थी, ये पता है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हाँ। ये नहीं पता है। हम ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, कह तो रहे हैं। हमारी उम्र ही क्या, अरे 14 साल यार, उम्र है हमारी। 14 साल क्या उम्र है, यार, तो और बताओ। 14 साल उम्र है तेरे को, अपने रसूल का के बारे में नहीं डिटेल पता है, और उसके लिए मरने मारने के लिए तू घूम रहा है। और क्या, और क्या, और क्या मारेंगे जो जो तू करेगा तौहीन। किसी को नहीं नहीं, किस छोड़ेंगे, बेसिस हाथ में पे, कोई जब आ जाए। तेरे को तेरे रसूल का ही नहीं पता है तो किस बेसिस पे मरने मारने के लिए रेडी है भाई तू? तो वह हम मरने मारने की बेसिस है, तौहीन क्यों की? सीधे सीधे बात। सीधे अरे सीधे। तौहीन, लेकिन वो किस बेसिस पे जब तूने तेरे रसूल की जिंदगी नहीं पढ़ा? अभी मान ले कि हिटलर है, ठीक है? हम्म। हिटलर ने कई सारे लोगों पे जुल्म किया और हाँ। कत्ल किया। अब कोई हिटलर की गुस्ताखी करेगा तो कोई पागल ही होगा ना, जो उसके लिए जो है मरने मारने के लिए जाएगा। अच्छा ये बता सही बोल पहले। रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? सही तो बोल रहा है तू, लेकिन ये बता हाँ पहले तो मुझे कि
जब ये डिटेल वगैरह है वो उसका एक्स अच्छा, मुस्लिम तू समीर का कुरान एड्रेस पढ़ा है बताओ। कभी? कुरान पढ़ा है कभी? हेलो कुरान कभी पढ़ा तूने हेलो पूरा? हेलो हेलो। गया तेरा इंटरनेट? हाँ हेलो। कभी कुरान पूरा पढ़ा है? पढ़ा है, अरबी पढ़नी आती है, उसकी हिंदी अरबी नहीं पढ़ा है ना? ट्रांसलेट। हाँ ट्रांसलेशन अरबी कभी नहीं पढ़नी पढ़ा? रीडिंग आती है। कुरान सच्ची अरबी किताब है कि झूठी किताब है? कुरान सच्ची किताब है। जब तू पढ़ा ही नहीं है तो तेरे को कैसे हम्म, मालूम सच्ची किताब है? सच्ची है कुरान किताब, ये सब लोग बताते हैं, जितने सब हैं। ये लोग क्या भाई पागल हैं इतने सारे सब लोग? सब लोग नहीं बताते दुनिया में। अच्छा ये सब तुम जो कह रहे हो कि मेजोरिटी है, ये सब भाई झूठी सुन उठी, तो इससे सही इससे मेरे ऊपर अलाउद्दीन। कुछ नहीं फर्क पड़ेगा ना, ये तुम तो कह रहे हो भाई कि तू फिर कुरान झूठी। तू तू दिमागी अपंग है ना? फिर तूने किताब को पढ़ा भी नहीं है, तू कैसे क्लेम कर सकता है कि ये सच्ची किताब है? अगर तू सच्ची किताब है। को पढ़ा होता, पूरा समझा होता और उसके बाद ये कहता कि हाँ ये सच्ची किताब है, तो तू समझ में आता। तूने तूने उस किताब में क्या लिखा पहले ये है तुझे बता, पता ही नहीं है। तूने जो तूने जो एड्रेस वो किया है, क्या नाम, जितना सब वो कर रहा है, पता नहीं क्या, तो झूठी ऊटी कहाँ से, पता नहीं किसने बना दी हो कुरान की वो क्या नाम। तूने सच्ची जो सही सही कुरान में लिखा है, कुरान से कौन सी अच्छी वाली किताब कोई सही दुनिया में कुरान हो है? ही नहीं तूने सकती। पढ़ा है सही कुरान अभी तक? सही उसमें तुम लोगों ने गलत सलत पता नहीं क्या क्या बना दिया तूने, और अरे किसी भाई और ने तेरे घर में जो कुरान है वो तूने पढ़ा कभी मायने के साथ? पढ़ा है। अरबी पढ़नी तो आती है। अरबी पढ़ा है ना? अरबी समझ में आती है तुझे? हाँ तो समझ में नहीं आती है, अच्छा एक लेकिन बात बता जो सलाउद्दीन, तेरे हम्म तेरे आसपास के मस्जिद में एक 55 साल के बूढ़े बाबा है, ठीक है? हम्म एकदम नेक है, नमाजें पढ़ाते हैं। और तेरे घर में एक 9 साल की तेरी बहन है, ठीक है? हम्म हम्म अभी वो जो बूढ़े बाबा है, मस्जिद के हम्म इमाम 55 साल के, वो तेरे घर में रिश्ता भेजते हैं कि सलाउद्दीन मुझे तुम्हारी बहन जो कि 9 साल की है उससे शादी करनी है, हम्म। करा दोगे? क्यों कराएंगे? क्यों नहीं कराओगे? नहीं कराएं वो क्यों नहीं उनकी कोई कोई कराओगे? शादी करने वाली वो है क्या नाम। अब तुम लोग क्या क्या दलीलें दे रहे हो, उनके बराबर की वो है, 5 साल की, मैं उसकी पूछ तो उम्र भी नहीं है, 18-20 साल में जायज होती है शादी, इस समय कराते हैं भाई सब मैं बीस पूछ रहा पच्चीस हूं क्यों नहीं कराओगे बूढ़े बाबा 55 साल के तुम्हारे इमाम से की शादी तुम्हारी 9 साल की बहन से क्यों नहीं करवाओगे? ये बताओ, वजह बताओ मुझे। वजह जायज ही नहीं है पहली बात तो। अच्छा, और दूसरा क्या करोगे? उसके मुंह पे जाके एक तमाचा मारोगे या नहीं मारोगे कि 55 साल का होके 9 साल की बच्ची से शादी करने के लिए बोल रहा है? तुझे शर्म नहीं आती? बोलोगे या नहीं बोलोगे? बोलेंगे। बोलेंगे ना? तो हम्म कोई भी ऐसे काम करे, 55 साल में 9 साल की बच्ची के साथ शादी करे और उसके साथ सेक्स करे, तो वो अच्छा इंसान होगा बुरा इंसान होगा? ये जो तो बता रहा है ये सब झूठी खबर है, तो उस पर हजरत भाई मोहम्मद मैं मुस्तफा पूछ सल्लल्लाहु रहा अलैहि हूँ, वसल्लम पे दलील दे रहा है। वो ये सब भाई झूठी खबरें पता नहीं किसने फैला दी हैं। नहीं, मैं पूछ रहा हूं कि उसको अच्छा इंसान मानेगा या बुरा इंसान मानेगा जो 55 साल की उम्र में 9 साल की बच्ची के साथ शादी करे और सेक्स करे? उसको बुरा मानेगा या अच्छा मानेगा? उस इंसान को, हाँ। उस इंसान को मैं, किसकी बात बता रहा है, हमारे बूढ़े जो अभी अब जो बता रहा था, वो जो बूढ़े कोई भी बाबा हैं। इंसान जो 55 साल की उम्र में 9 साल की बच्ची के साथ शादी करे, उसको बुरा वो बुरा मानेगा है, या लेकिन अच्छा तू अब मानेगा? अब दलील किस पर ले जाएगा? तू झूठी खबर अरे तो फैलाएगा, ये सब झूठ है, ये बुरा, सब झूठ है। अच्छा अरे बुरा किसने है बता मानता दिया है ये? ना? हाँ बुरा है, लेकिन ये सब झूठ है जो तुम लोग कह रहे हो। अभी ये देख, मैं झूठ अगर थोड़ा बोल रहा बहुत हूँ, भरे, ये देख, थोड़ा रुक जाना क्या बच्चा, दिक्कत है? 2, Hadith रुक number जाना, तेरे को 1109, बताता हूँ। in which Hazrat Aisha, may Allah be pleased with her, she says, radiallahu anha, she says that I married at the age of 9. After I attained puberty, I married and I consummated the marriage with the Prophet. अच्छा इसको थोड़ा रोको। After और ये इतना नालायक, धोखेबाज, जलील इंसान है, ये कह रहा अबे है कि ये बात सुन आयशा, ले पहले मेरी। एक मिनट, ये डॉक्टर, सलाउद्दीन रुक जा, अरे तेरे मेरी, को नहीं बोल रहा भाई, तू रुक जा थोड़ा, तेरे को मौका दूंगा, तेरे को नहीं बोल रहा हूँ, तू थोड़ा चुप हो जा। अच्छा, ये इतना बड़ा झूठा नालायक इंसान है ये, डॉक्टर जाकिर नालायक, और इसी तरीके से ये लोग झूठ फैलाते हैं। ये क्या कह रहा है
ये तो है ही हरामी, ये तो साला है अहले यार हदीस। तू रुकना, तू अच्छा इसको 10 गाली दे दे पहले तू। हाँ बताओ। ये कौन है, हरामी है? हाँ ये तो है ही साला ऐसा ही, इसका और मेरे से कोई कांटेक्ट नहीं है, इसके ऊपर बहुत फतवे दिए गए बरेली से। अच्छा ये तो है ही हरामी। अच्छा रुक, इसका हरामीपन मैं बताता हूँ। अच्छा ये कह रहा है वीडियो में कि अम्मी आयशा खुद फरमाती है कि मैं जब 9 साल की थी तभी रसूलुल्लाह ने मेरे साथ निकाह किया और मैं प्यूबर्टी अटेन कर चुकी थी। ये देखिए फिर से चलाता हूँ। Aisha, may Allah be pleased with her, she says, radiallahu anha, she says that I married at the age of 9 after I attained puberty. आफ्टर आई अटेन प्यूबर्टी। इस नालायक को मेरा चैलेंज है कि सिहा सित्ता से, कुतुब सित्ता से एक हदीस बता दे जहां पे हजरत आयशा, अम्मी आयशा फरमा रही है कि मैं प्यूबर्टी अटेन करने के बाद रसूलुल्लाह ने मुझसे शादी की थी। ये इतना बड़ा झूठा है। ये क्यों, इसकी स्पीच क्यों सुनना है? तो यूट्यूब पर डाल, अगर हाँ वो छोड़ दे, देखो देखो। मैं हदीस बताता हूँ भाई, ये ले। नहीं हदीस मुझे नहीं सुनना है, वो हम झूठी ही मानेंगे, क्या फायदा तुम्हारे सुनाए हदीस। तुम यूट्यूब पर नहीं डालो झूठी मुफ्ती भी जाके सलमान तू अजहरी। चेक कर ले। भाई तू एक काम करना, तेरे आसपास हाँ मस्जिद है? है। अच्छा, अभी बुक पेन है तेरे पास? बुक पेन? नहीं, हाँ नहीं है। बुक पेन, अच्छा ठीक है। तू ये जो स्ट्रीम है इसमें जब तू देखेगा तो यहाँ पे मैं जो हवाला दे रहा हूं कल जाके इसको चेक कर सकता है। ये देख, ये है सुनन नसाई, इसकी हदीस नंबर 3378, सही हदीस है, ठीक है। अब ये कल हवाला लेके तू तेरे आलिम के पास जाएगा, ठीक है, मस्जिद का जो भी इमाम होगा, और बोलना कि ये हदीस में ये जो साहिल एक्स मुस्लिम बता रहा है ये वैसे का वैसी लिखा हुआ है क्या नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। चेक करेगा जाके तो मालूम पड़ जाएगा ना। अभी तो हो सकता हूं कि मैं झूठ बोल रहा हूं, लेकिन तेरा आलिम अगर तुझे कंफर्म कर देगा कि हाँ ये हदीस है ऐसी ही, तो कंफर्म हो जाएगा कि हाँ मैं हदीस ही बता रहा हूं, सही हदीस है ना सलाउद्दीन? हाँ है ना? तो देख इसमें क्या कहती है अम्मी आयशा, क्या कह रही है देख। अम्मी आयशा कह रही है कि द मैसेंजर ऑफ अल्लाह मैरिड मी व्हेन आई वाज 6, रसूलुल्लाह ने मेरे साथ निकाह किया जबकि मैं 6 साल की थी। एंड आई कंज्यूमेटेड द मैरिज, और मेरी मैरिज जो है, मेरी शादी को, मेरी रुखसती जब हुई व्हेन आई वाज 9, जब मैं 9 साल की थी तो मेरी रुखसती हुई। यानी रसूलुल्लाह ने 9 साल में, जब हजरत अम्मी आयशा 9 साल की थी तभी उनके साथ डिंगी डिंगी किया, सेक्स किया, हम बिस्तरी की। एंड आई यूज टू प्ले विद डॉल्स, और मैं गुड़िया से खेलती थी। तो यहां पे देख बच्चा कि ये मैं तुझे सही हदीस बता रहा हूं, और भी हदीस अभी बताऊंगा तुझे, और तू जाके अपने आलिम के साथ चेक करेगा। और तूने ये बात बिल्कुल कही है मुझे मैं कि ये कोई, पूछूंगा जाकर कि किस एज में की, लेकिन तो मुझे हाँ तू ना बता, ये मैं गलत सलत सोच रहा हूँ, क्या फायदा, ये जो तूने बताया ये मैं नहीं नहीं, तू झूठा जाके सोच कल रहा हूँ। चेक कर। बच्चा सुन नहीं मेरी इससे बात, नहीं, कल तू मैं कल ये जाके मैं चेक बात करना सुन लो ना। पहले। हाँ अरे मेरी बात सुन यार, हम ये कह रहे हैं, मैं सुनाओ। ये हदीस हटाऊंगा ही नहीं, मैं सिर्फ ये पूछूंगा कि हमारे नबी ने किस एज में शादी की। सीधी हाँ, सीधी बात और अगर ये वो हदीस। कंफर्म करेंगे कि रसूलुल्लाह जो है वो 55 साल के थे, अम्मी आयशा 9 साल की थी और गुड़िया से खेलती थी, फिर क्या करेगा? अरे इसमें मत फंसाओ, ये सब झूठी खबरें हैं। अच्छा साहिल भाई साहब, ये हाँ, साहिल साहब ये बोल रहे हैं कि मैं अपने आलिम से जाके कंफर्म करूंगा, लेकिन आलिम इनका इसको जो आलिम का कहानी, वो हाँ हाँ, आलिम का इसको सुना दो ना। आलिम अगर कहानी सुनाएगा कोई भी तो इसको आलिम से रेफरेंस भी मांगना है। नहीं वो वाला दिखा दो ना, बरेलवी आलिम के साथ जो मैंने बात किया हूँ स्टार्टिंग में, वो जो बोल रहा है 1 साल की बच्ची के साथ भी शादी कर सकते हैं, हाँ वो मैं ले वो आता हूँ, वो लेकिन बरेलवी सुना ये दो। नहीं है, आलिम वो से अहले हदीस है। कहानी सुन के नहीं आ नहीं नहीं, जाएगा। दूसरे बरेलवी आलिम का भाई, अच्छा बरेलवी बरेलवी आलिम आलिम, का अभी सुना। अभी अभी जो मैं बोलूं वो सर्च कर निकल सकता है, दिखा सकता है। क्या? निकाल मुफ्ती सलमान अजहरी, ये निकाल, वो बरेलवी आलिम है अच्छा पक्के। उनकी अम्मी आयशा के ऊपर कोई है बयान? निकालो मुफ्ती सलमान अजहरी, हिम्मत हो। अरे मुफ्ती सलमान अजहरी तो जेल में, कहां से निकालू उसको?
तो निकाल नहीं, यूट्यूब पर उसका बयान तो पड़ा, उनका बयान तो पड़ा है। अच्छा, अम्मी आयशा के ऊपर है बयान, कभी शादी हुई होगा, थी? निकालो, तुम सर्च करो, तुम सर्च करो, हम उनकी बात तू मानेंगे। खुद देखा है ये क्या? तो रुक, मैं खुद सर्च करता हूँ, रुक जा, निकाल, मुफ्ती एक मिनट सलमान अजहरी। देखता हूँ, अगर रहेगा तो तेरे को बताता हूँ मैं। हम ऐसे लोगों पर विश्वास नहीं करते हैं जल्दी, जो हमारे मुफ्ती उसके आलिम सलमान मिलते हैं। अजहरी, आयशा, हजरत आयशा, एक मिनट रुक, देखते हैं। ये तो तोहमत का वाकया है। अच्छा, ये है कोई एक, रुक जा। ये देख, अभी तेरे को सलमान अजहरी का बयान सुनाता हूँ, रुक जा। इसका लेआउट चेंज करो अमित। इसका लेआउट, हाँ वो छोटा वाला लेआउट रखो। सुन रहा है सलाउद्दीन? यही है ना सलमान अजहरी? सुनना है, हाँ, यही है। हाँ, हाँ, ये देख क्या कहता है ये। बेवकूफ बनाते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मां आयशा सिद्दीका से 9 साल की उम्र में शादी की और ऐसा आवाज कर दिया, बहुत स्लो है वीडियो क्या कर लिया, हाँ, आवाज नहीं आ रही? बहुत स्लो है। हाँ, ये इसमें इतनी आवाज है एक्चुअली, ये वाले वीडियो में, लेकिन समझ में आ रहा है ना, ये कह रहा है 9 साल में किया। फिर हाँ से समझ लगाता में हूँ। आ रहा है। में शादी की और ऐसा कर दिया बच्ची से, सिद्दीका से 9 साल की उम्र बनाते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मां आयशा सिद्दीका से 9 साल की उम्र में शादी की और ऐसा कर दिया, बच्ची से निकाह कर लिया, बच्ची से। जालिमों, तुम्हें खबर क्या है लड़कियों के साइकोलॉजी को, उनकी तबीयत को हर जमाने में हर अंदाज से डिफाइन किया गया है। आगे क्यों बढ़ा रहे हो, आगे क्यों बढ़ा रहे हो, रखो। अरे क्योंकि ये आगे जो है जलेबी बना रहा है ना, तेरे को ये कंफर्म करना था ना कि 9 साल में हुई थी या नहीं हुई थी। तो जलेबी कंफर्म बनाने दो किया। उनको। नहीं, अपनी नहीं, बात वो तो अच्छा जलेबी, सुना रहा है। नहीं नहीं, भाई सुन, सुन तो अबे सही बात सुन, अब सलाउद्दीन। तो, अरे तो सुन, मैं अपनी सुन, बात अच्छा बता रहा है, सुनने देना पूरा, क्या कुछ बिगड़ जाएगा? अरे इधर वो तू मुफ्ती जाके चेक कर लेना। सुनाने नहीं बैठे हम लोग। ये ये देख, सब- आप अपनी 9 साल की बच्ची जो है वो 55 साल के बूढ़े से शादी करने के लिए देंगे मौलाना? मुझसे मत पूछिए, क्योंकि ये इस्लाम का हिस्सा है ना ये। हाँ, इस्लाम का हिस्सा नहीं है कि आपको कहा है कि 9 साल से शादी करो। अलाउड नहीं है अभी? हाँ बिल्कुल अलाउड है, यानी जिसने अलाउड है ना, तो आप करेंगे? रुक जाइए, हाँ रुक जाइए जी। निकाह का मकसद जो है ना 50 होता है। आप सोचते हैं कि निकाह का मकसद एक है? नहीं, सब है। जिस दिन, हाँ कई एक है, हजारों मकसद है उसका। बिल्कुल मौलाना। तो जिस दिन बच्ची पैदा होती है, वो इंसान है, वो उस दिन भी निकाह हो सकता है। हाँ, क्या मजाक कर रहे हैं मौलाना? अरे कमाल हो गया, निकाह एग्रीमेंट का नाम है। देखा, सुना, मुफ्ती अजहरी ने भी बताया, तेरे ये भी बरेलवी आलिम ने बताया, तेरे को हदीस भी बता दिया मैंने। अरे कोई झूठा होगा, तुमने अपने पास से बना कर रखा होगा, पहले से कहाँ पढ़ा दिया झूठा? होगा भी कि ये बोलना। तेरे सलमान अजहरी ने भी तो कंफर्म किया 9 साल की थी हजरत आयशा। हाँ तो बता, और आगे तो सुना। आगे सुन के वो कॉपीराइट भेजेगा ना मेरे को, आगे तो वो बोंगिया मारेगा, लेकिन ये बता कि ये तो कंफर्म हो गया कि वो अभी बाहर जेल से बाहर होते, तुम्हारे जैसे लोगों को ठीक करते हैं वही। भाई उसको तो जेल में अभी बहुत सड़ना है। अच्छा तुम ये बता रहे हमारा इस्लाम ये तुम झूठा बता रहे, उनने आग में भाई सुन तो ये बता, पहले मेरी बात सुन ले, पहले उनने आग में चैलेंज दिया था, ये पता है बात? आग में जाने के लिए जलना चाहिए था ना जाके, फिर जलना नहीं था, वो चैलेंज दिया था। भाई ये चैलेंज तो कोई भी उठ के दे सकता। चैलेंज ऐसा होता है कि एक मैदान बुक करता, वहां पे जो है अपने आप को आग लगाता और कहता कि अगर इस्लाम सच्चा है तो मैं नहीं जलूंगा, अगर इस्लाम सच्चा नहीं है तो मैं जल जाऊंगा। चैलेंज तो इसको कहते हैं, जिसको दूसरा वाला भाग नहीं गया था जिसको। भाई वो सामने वाले का छोड़ दे, तू सच्चा है ना, मुफ्ती सलमान अजहरी सच्चा है, मुफ्ती सलमान अजहरी का इस्लाम अगर सच्चा है, वो दूसरा वाला भागा नहीं भागा उससे तो कोई लेना देना ही नहीं है।
तेरा इस्लाम सच्चा था, मुफ्ती सलमान अजहरी का इस्लाम सच्चा था, तो उसको एक मैदान में आके जो है आग लगा के कहना चाहिए था कि अगर मेरा इस्लाम सच्चा है तो जो मैं नहीं तुम्हारी जलूंगा, सीता जो थी, तुम्हारे सामने ये बताओ प्रूफ। पहले। हेलो, जो तुम्हारी हाँ सीता बोल थी उनने तो 6 साल की उम्र में शादी की थी, इस पर नहीं मुद्दा भाई, उठा रहे हो तुम? सीता की उम्र 6 साल की थी और राम की उम्र कितनी थी? कितनी थी? कितनी थी बता? तू बता। अरे तू लेके आ रहा है, मैं क्यों बताऊं, तू बताएगा ना अच्छा, ये तो तूने सुना दिया मुफ्ती सलमान अजहरी से कि भाई। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हु की 6 साल उम्र थी। ये कहाँ सुनाया कि हाँ, हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी उम्र थी? अच्छा इतना तो मान लिया कि वो 9 साल की थी और 6 साल की थी। हाँ, 9 साल की होंगी। अच्छा, 9 साल की बच्ची होती है ना, 9 साल की। पहले जमाना में ये सब ओके, नहीं था, पहले अब सुन जमाना में 9 भाई, साल के लोग सुन ले जवान भाई, लगते थे। किस मतलब तू ये कह रहा है कि 9 साल की उम्र में पहले की औरतें जो है वो वो आज की 18-20 साल की तरह लगती थी, मियां हाँ, खलीफा लगती थी वो। अबे मियाँ खलीफा पर क्यों कर रहा है? तो भाई 18-20 साल की बोले तो पूरी तरीके से रेडी हो गई। अभी मेरे को एक आपको अगर एक क्या कहते हैं उसको एग्जाम्पल देना है कि 18-20 साल की लड़की कैसी दिखती है, तो उसकी वजह से मैंने मियां खलीफा का एग्जाम्पल दिया। तेको अच्छा, ये लगता है बता 9 जब साल में तेको लगता है 9 साल में लड़की जो है वो मियां खलीफा की तरह हो गई होगी? अच्छा, ये तू बता खुद पहले सोच, हमारे नबी की पहले उम्र कितनी थी जब शादी की थी? 55 नहीं, ये साल, बता हमारे 55। 55। तो हाँ मैं बताता हूँ अगर तेको 55 भी अभी। होगी तो 55 भी होगी, हाँ, हमारे हिसाब से सही होगी। हम जो कैसे जो सही? अभी लिखा है थोड़ी देर पहले तो तू बोला गलत है। वो अलग बात थी। अब हमारे नबी पर बात आ गई, अब अच्छा, तेरे नबी गलती करेंगे तो वो गलती नहीं मानेगा? ये तो तेरा फिर दोगलापन है ना भाई। अभी थोड़ी देर पहले तूने एकदम इन्होंने बोला कि वक्त मुल्ला, बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। अभी थोड़ी देर पहले तूने ये बोला कि बाजू अबे मस्जिद का अगर 55 साल का, अभी मैं पूछ सुन तो अबे सही। सुन मैं अबे तो सुन, तू तू अरे तू तो सुन मेरी मेरी बात सही तो बात। सुन भी थोड़े थे। अबे सुन मेरी। मेरी 55 साल तेरी हमारे देख, सुनूंगा 55 भाई। साल, अरे मेरी बात सुन ले पहले। 55 साल हमारे नबी की उम्र नहीं होगी, क्योंकि तो झूठ बोल रहा है। मुफ्ती अगर सलमान अजहरी साबित भी। कर दूं अच्छा सुन, अगर साबित 9 साल का तो कंफर्म हो गया, अगर मैं साबित कर दूं और तू भी जाके पूछेगा अपने आलिम से और उसने कंफर्म कर दिया कि 55 साल के ही थे आपके रसूलुल्लाह, तो बोलेगा रसूलुल्लाह ने बच्चेबाजी की थी? अबे ये क्यों कह रहा तू? सीधे सीधे बोल मुद्दा, ये गलत सलत मत बोल। गलत क्या तू भाई? भी 55 साल का बूढ़ा अगर 9 साल की बच्ची के साथ सेक्स करेगा तो उसको बच्चीबाजी बोलेगा ना? अबे जाहिल, अच्छा सुन, मैं पूछूं? तेरे वहां का मौलवी 55 साल का मौलवी पकड़ ले या कोई आदमी है, वो 9 साल की बच्ची के साथ सेक्स करेगा तो उसको बच्चीबाज बोलेगा या नहीं बोलेगा? अबे तू ये बता, ये पहले मैं ये कह रहा तो हूँ सवाल जो। का जवाब दे, बच्चीबाज बोलेगा या नहीं बोलेगा, पहले ये बता। अरे इस पर क्यों दलील कर रहा है? तू भी है वो तेरे से गुस्ताखे पूछ रसूल है, रहा तू भाई, भी तेरे को अक्ल है ना? तूने बात सुन ले पहले मेरी। तूने भी अल्लाह ताला को जालिम बताया है तू भी सजा का हकदार, तू भी मरने क्यों? का हकदार है, तू भी अरे मरने का जालिम तो तेरे नबी है ना, जो एक 55 साल की उम्र में 9 साल की बच्ची का अबे चीरहरण कर रहे हैं, अबे एक बच्ची मादरचोद, के सही साथ से बात सेक्स कर, फिर कर से रहे मैं गाली देने। बकवास बंद कर कुत्तिया, हरामदिया, खनजीरा, लांतिया, दलिया, बगैरता, जानमन हरामदिया, प्योर हरामदिया, ओरिजिनल हरामदिया। फिर बोल रहा है अम्मी को चोदो करके। अभी मूड में नहीं हूं मैं, ठीक है? फिर से नहीं बोल, इज्जत से बात कर रहा हूं, अच्छे से बात कर रहा हूं, अच्छे से जवाब दो। आप अगर वाकई में समझना चाहते हो इस बेवकूफी को, तो आपका काम ये होना चाहिए कि ठीक है भाई, आप दलील दो। आप जो कह रहे हो 55 साल, मुझे नहीं लगता कि 55 साल है, लेकिन अगर 55 साल का होगा तो आप मुझे दलील दो, मैं जाके अपने आलिम से चेक करूंगा। और अगर आलिम भी कंफर्म करता है कि रसूलुल्लाह 55 साल के ही थे और अम्मी आयशा तो 9 साल की कंफर्म हो गई, तू भी मान लिया, अब मसला 55 साल के ऊपर है। 55 साल का अगर कंफर्म हो गया तो बोलेगा ना कि ये बच्चीबाजी है, क्या नहीं बोलेगा? हाँ सलाउद्दीन, लास्ट चांस। अब मैं कह रहा हूँ 63 साल की उम्र में इंतकाल हुआ हमारे नबी का, तो उनके ये भी हाँ तो देख ले। बिल्कुल ये सब झूठ चलेगा, है देख बातें इतना सच। मालूम है ना तेरे भाई। सुन,
63 साल में इंतकाल हुआ, ये मालूम है ना तुझे? हाँ ओके, अभी देख मैं सर, देखो मैं एक तब भी हदीस पूछूंगा। बताता हूँ। अभी खाने का टाइम हो रहा है, कल आएगा लाइव? कल नहीं, फ्राइडे को आऊंगा। अच्छा एक काम करना, तू जाके तेरे आलिम से कंफर्म करना, अगर वो कंफर्म कर देते हैं कि 55 साल के ही थे रसूलुल्लाह, तो मानेगा ना कि गलत काम किया तुम्हारे रसूल ने? गलत? अबे तू फिर से तू ओए, ये मत कहा हाँ, कर। देख ये गलत नहीं है, एक बच्ची के साथ 55 साल का बूढ़ा शादी कर रहा है, सेक्स कर रहा है, ये गलत है क्या नहीं है? जल्दी बोल रहे सलाउद्दीन। एक 55 साल का बूढ़ा 9 साल की बच्ची के साथ सेक्स कर रहा है, ये गलत है या नहीं है? वरना अपने बाजू के मौलवी 55 साल के मौलवी की अबे अपनी चुप। 9 साल की बच्ची के साथ शादी करवा अबे दे। सुन, अबे सुन हाँ, साले। अब मैं हाँ, पूछूंगा जाकर, अपने मुंह से अलग अजूल फजूल ना बक। अब मैं हाँ। आऊंगा फ्राइडे को, तुझे बताऊंगा आकर। ठीक है, अब अच्छा मैं चल, रख रहा हूँ, चलो ये खाना अभी खा छोटा रहा हूँ। बच्चा है बेचारा, ये अभी जाके अपने मौलवी से चेक करेगा और इसको मौलवी भी वही बोलेगा। फिर उसके बाद ये गौरव फिक्र करेगा और उसके बाद आके हमको कंफर्म करेगा कि हाँ वाकई में इनके रसूलुल्लाह अच्छा, जो उसका है वो अपना बच्चे पास एड्रेस थे। बता, पहले अपना एड्रेस बता। एड्रेस नहीं है, एक जो- सेकंड रुक जा। साहिल साहब, इसको हाँ, बोल दो कि अपने मौलवी से जाके आपको कॉल ये पे बता बात करवा पहले। दो। मैं अच्छा एक जिक्र वो काम बड़ी बड़ी करवाएगा, एक काम करेगा, अपने मैं काम मौलवी वाम को नहीं लेके आएगा करूंगा। फ्राइडे के दिन। ये बता पहले, अपना एड्रेस बता दे। इतनी तू बड़ी बड़ी जूहू बातें बता गली, रहा है, तेरा एड्रेस जूहू, बताने में तेरी गांड फट रही अरे है। जूहू गली, गांड तुम्हारी फाड़ते हैं बेटा, जूहू गली, अबे सुन, जूहू गली। मैं आऊंगा अरे फ्राइडे को, मैं एड्रेस काट रहा बता हूँ रहा अभी। हूँ, मैं आऊंगा एड्रेस बता साढ़े रहा, 9 बजे लिखेगा। फ्राइडे को लिख इसी ले, टाइम। एड्रेस लिख ले, बोल अच्छा दो। चल फ्राइडे आ जा। चलो बेचारा चले गया, अभी इसको झटका लगा है, पहले तो 9 साल का भी मना कर रहा था बेचारा। असल में ये कैसा होता है ना दोस्तों, कि ये बेचारे होते हैं जज्बाती, और इनको इस तरीके से जो है ज़ॉम्बी बना दिया जाता है। इनको कुछ अता पता नहीं होता है कि भाई मामला क्या है, कभी कुरान पढ़ा नहीं है, कभी रसूल की जिंदगी पढ़ी नहीं है, तो इनको पता ही नहीं होता है कि भाई असल में हकीकत क्या है। जब सुनते हैं तो शौक लग जाता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, डिनायल मोड, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ये बेचारा जो है बच्चा जाके जब मालूमात करेगा तो इसको पता चलेगा।